देखिए जो सत्संग होता है ना, ये जो रिट्रीट्स होती हैं, तो सद्गुरुओं का जो सानिध्य होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के बहुत सारे कर्मों को क्लियर कर देता है, सिर्फ सानिध्य मात्र ही। वो कहते हैं ना, करे वो तो गुरु जी का आशीर्वाद हो जाएगा तो ये बलाएं कट जाएंगी, ये कट जाएगा, ये फलाना कट, और उसको बड़े स्थूल रूप पे कर लेते हैं आजकल लोग। वो उनके सानिध्य से रोग ठीक हो जाएगा, फलाना ठीक है, उसको डाइवर्ट कर देते हैं। अरे रोग ये नहीं, असली रोग है मन के रोग। असली रोग क्या है? मन के रोग। शरीर तो एक व्याधि है, शरीर स्वस्थ शरीर भी व्याधि है ना। पतंजलि क्या कहते हैं अपने योग सूत्र में? शरीर एक व्याधि है, परमात्मा एक उपाय है। शरीर अपने आप में व्याधि है, शरीर में व्याधि नहीं है, शरीर ही व्याधि है। शरीर में रोग वोग नहीं होता, शरीर मात्र रोग है, और रोग हमने चुना है। उस रोग को चुना, इस रोग में घुसे, ये शरीर नाम के रोग में हम घुसे हैं। शरीर व्याधि है, शरीर में व्याधियां नहीं है, शरीर व्याधि है, शरीर रोग है, और रोग को चुना है। मतलब कितना इंटेलिजेंस होगा हमको में, है बड़े इंटेलिजेंट है जी हमने इस रोग को चुना है, इस व्याधि को चुना, इस बीमारी को चुना है, चुन चुन कर आ रहे हैं। हाँ, तो जो है सद्गुरु का जो सानिध्य है उसमें बहुत कुछ होता है जो आपको समझ में नहीं आता है। अब जो है बहुत सारे लोगों को लगता है कि किस प्रकार की रिट्रीट है भाई, दिन में 2 सेशन होते हैं, कभी 3 होते हैं, कभी 2 ही होते हैं, है ना। अपना जब वो साथ में है तो सुबह 5 बजे पहला होना चाहिए जी, 8, है ना। फिर जो 8-9 बजे ब्रेकफास्ट का दूसरा सेशन होना चाहिए जी, तो लंच के बाद तीसरा सेशन होना चाहिए, शाम को एक चौथा होना चाहिए, रात में एक 5वां होना चाहिए, है ना। और जो है बिल्कुल सुबह से शाम तक रोबोटिक तरीके से साधना करवानी चाहिए। हाँ, अब ऐसा करो, ऐसा करो, ये विधि अब रोज होगी, इतने बजे ये विधि होगी, इतने बजे यह होगा, इसके ऐसा होगा। यही जैसे स्कूल में कोर्स पढ़ते थे वैसा कोर्स चलते हैं भाई, धर्म के कोर्स चलते हैं, मालूम है आपको? धर्म के कोर्स चलते हैं, बिकते हैं कोर्स, फलाना कोर्स, ढिकाना कोर्स, इतने 7 डेज का फलाना कोर्स, 14 दिन का फलाना कोर्स, 1 महीने का फलाना कोर्स, 21 दिन का फलाना कोर्स, पता नहीं कैसे कैसे ड्यूरेशन के, 10 दिन का कोर्स। इस कोर्स की कीमत यह है, उस कोर्स की कीमत यह है। इसमें शेड्यूल क्या है? लोग पूछते हैं शेड्यूल क्या है, कोर्स का नाम क्या है आपके? हमसे पूछते हैं आपके कोर्स का नाम क्या है, शेड्यूल क्या है, कितने बजे उठना पड़ता है, कितने बजे क्या करना पड़ता है। अरे वे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त यानी जब आपकी नींद पूरी हो जाएगी और उठ जाओगे तो उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। अपने अपने ब्रह्म मुहूर्त पर उठ जाना। आपका ब्रह्म मुहूर्त आपको पता हुआ, इनका ब्रह्म मुहूर्त इनको पता है, हमें क्या मालूम किसका ब्रह्म मुहूर्त कब है भाई, है ना। और जो है उसके बाद अपना ध्यान, हम तो कहते हैं 5 ध्यान क्यों करते हो भाई, 5 ध्यान क्यों करते हो, 500 ध्यान करो ना, है भाई। 3 ध्यान तो हमने दिए ही हुए हैं कि परमात्मा को चबा चबा के स्वाद ले लेके खाओ, है ना। और जो है अरे सिप कर करके भी पियो, हर्बल परमात्मा भी आ गया है अभी, है ना, उसका भी स्वाद लो, ठीक है ना। चलना फिरना, इसलिए ही आप अलग लग रहे हो कि आपके ब्रह्म मुहूर्त में आप उठो। ऐसा तो मैं कई बार सुनी, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे होता था, 3 बजे होता था। अरे भाई कोई नियम होता नहीं है ना। व्यर्थ की चीजों में न उलझो। तो जो है कोर्स भी बेचे जा रहे हैं। तो सद्गुरु का सानिध्य जो होता है, आप यहाँ पर घूम रहे हो, फिर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी स्थिति में हो, आप पे काम चल रहा है, आप पे काम चल रहा है, वो आपको पता नहीं चलेगा, है ना। और जो है कुछ को पता चलेगा, कुछ को नहीं पता चलेगा। पता चल रहा है उससे ज्यादा काम हो रहा है, जितना आपको पता चल रहा है ना उतना काम नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा काम हो रहा है। और ये अनफोल्ड होते होते आपको समय लगेगा। कुछ घर जाके पता चलेगा, कुछ 3 महीने बाद पता चलेगा, कुछ 6 महीने बाद पता चलेगा, साल भर बाद पता चलेगा, अरे हम वहां थे ना, वहां कुछ हुआ था, वहां गुरुजी ने कोई गोलमाल किया था, हाँ कोई चाबी घुमाई थी, वो अभी, हाँ ये अभी जो हो रहा है ना, ये वहां चाबी घूमी थी, ये वाला रिजल्ट है, वो उधर वाला रिजल्ट है ना। वो उस समय अनफोल्ड होगा, तो बाद में धीरे 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 ये चीजें अनफोल्ड होंगी। तो ये जो है रिट्रीट्स ऐसी होती हैं। वो कोर्सेस अलग चीज है। देखो टीचर्स हमेशा रहेंगे, गुरु और टीचर सब अलग अलग होते हैं ना। टीचर
गुरु, सदगुरु, ये 3 कैटेगरीज होती हैं और बनी रहेंगी। टीचर्स किसके लिए है? कुतूहल वालों के लिए। कुतूहल, कुतूहल को क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। नहीं, कुतूहल, हाँ, एंथुसियाज्म, कुतूहल, ऐसी मतलब जनरली कुतूहल करते हैं, है ना। तो वह जो है सिन है। संत अगस्तिन ने क्या कहा है? कुतूहल पाप है, सिन है। तो टीचर्स के पास में वो जाएंगे कुतूहल वाले लोग, और वो कौन है? स्टूडेंट्स हैं, है ना, विद्यार्थी हैं। वो कौन है? विद्यार्थी हैं। और दूसरा तल क्या हो गया? दूसरा तल हो गया कि गुरु। गुरु के पास कौन जाएगा? जो जिज्ञासु हैं, जिनकी जिज्ञासा है धर्म की, जो धर्म को समझना चाहते हैं, वो गुरु के पास ठहरेंगे। वो टीचर्स से इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएंगे, उनकी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम चलती रहेगी, वो अपने कोर्सेज बेचते रहेंगे और उनके पास स्टूडेंट्स आते रहेंगे। तो स्टूडेंट और टीचर वाला काम तो चलता रहेगा, ठीक है ना। अब जो है गुरु है, गुरु के पास जिज्ञासु जाएंगे और गुरु के पास उनको लाभ होगा। जिज्ञासा से जाएंगे, कुछ ना कुछ लाभ होगा। अब वहां पर मौजूद रहेंगे तो वहां जितना जो कुछ होगा बताएंगे, समझाएंगे, कराएंगे और उतना उतना उनको लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर एक सदगुरु, सदगुरु जो बताएंगे, जितना लाभ दिख रहा है उससे 1000 गुना लाभ होगा। कुछ नहीं बताएंगे उससे भी 1000 गुना लाभ होगा। कुछ करेंगे तो उससे लाख गुना लाभ होगा, कुछ नहीं करेंगे उससे करोड़ गुना लाभ होगा, है ना। उनके आसपास रहोगे तो भी लाभ होगा, हर किस्म का होगा। क्या क्या होगा आपको पता ही नहीं चलेगा, पूरी जिंदगी हो जाएगी, आप पूरा अनफोल्ड कभी नहीं कर पाओगे। कुछ कुछ ही अनफोल्ड होगा, पूरा अनफोल्ड कर ही नहीं पाओगे, पूरी जिंदगी में कभी कभी नहीं कर पाओगे। तो वह जो है सदगुरु के पास कौन जाएगा? मुमुक्षु। कौन जाएगा? मुमुक्षु। मुमुक्षु का मतलब जो है वो दुनियादारी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, अंदर अंदर जो है ध्यान, साधना, धर्म, है ना, रहस्य, मिस्ट्री, ये चिंतन रुकने वाला नहीं है। ये कहीं ना कहीं चलता ही रहेगा। विचार चलेंगे भी तो उन विचारों में यह विचार बीच बीच में वह आता ही चला जाएगा, इसके बाहर वह नहीं हो सकता। नौकरी क्यों करते हो जी? अरे जरूरी है, तभी तो साधना होगी ना। नौकरी है तो अपना घर द्वार होगा, ये चलेगा तो साधना कर पाएंगे ना। और जो है कुछ भी पूछा जाएगा कि भाई ये जो है फलाना यह काम क्यों कर रहे हो? अरे ऐसा ऐसा करेंगे तो फलाना ऐसा हो जाएगा, तो उससे हमारी साधना में सहयोग मिलेगा। अंततः वो साधना के लिए कर रहे हैं, घूम फिर करके इसलिए आएगा, है ना। अरे इनको क्यों झेल रहे हो इतना? अरे क्या करें, इनको थोड़ा झेलना पड़ता है, इससे ये थोड़ी ये सहूलियत हो जाती है, तो बाद में क्या होता है, समय बचता है ना, उसमें साधना हो जाती है। इसलिए उनको भी झेलना पड़ता है कि वो हमारी कहीं ना कहीं हमारी साधना में सपोर्टिंग हो जाता है। घूम फिर कर सारे सारे एस्पेक्ट्स कहां से जुड़ जाते हैं? साधना से जुड़ जाते हैं कि साधना में सहयोगी है, सहयोगी है, इसलिए चलने दो, ये थोड़ा झेल लेते हैं, इनको कर लेते हैं, हर चीज उसमें उससे जुड़ जाती है। तो जो है वो कौन कहलाता है? मुमुक्षु। और वो तैयारी करता रहता है कि ये साधना में बाधा बन रहा है ना, कैसा करे, इसका कोई अल्टरनेट ढूंढते हैं, जाने दो, इतना लॉस होगा, ये संबंध खराब होंगे, इतनी तकलीफ होगी, हटाओ। अरे रिश्तेदारी में कम जाएंगे, लोग गालियां देंगे, बुरा बोलेंगे, रिश्ता नहीं रखेंगे, हटाओ, जाने दो, क्या करना है, क्यों पड़े झंझट में। वो धीरे धीरे छांटता जाएगा, छांटता जाएगा। मुमुक्षु का मतलब है वो छांटता जाएगा। अरे व्यर्थ है, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, हटाता जाएगा, व्यर्थ को हटाता जाएगा। मुमुक्षु है क्योंकि वो उसका लक्ष्य ही नहीं है दूसरा ना। वो तो धन भी इसलिए कमाता है कि साधना ठीक से हो सके, कुछ करता ही इसलिए कि साधना ठीक से हो सके, उसके जीवन का लक्ष्य ही साधना है। तो वो मुमुक्षु है। और मुमुक्षु कहां पहुंचेगा? वो किसी गुरु के पास नहीं ठहर सकता। गुरु जो बताएगा वो बोलेगा अरे इतना तो हमें आता ही, क्लियर है हमें, है ना। तो सब जगह यूट्यूब पे भी है, इस पे उस पे, इधर उधर सब कुछ है दुनिया में ग्रंथ, इधर हम कुछ पढ़ लेंगे, वो कर लेंगे, बाकी बातें तो सब जगह दोहराया जा रहा है। सदगुरु के पास में नई बातें भी मिलेंगी और पुरानी बातें भी मिलेंगी, लेकिन पुरानी बातें भी सदगुरु जब बोलेगा, क्योंकि बहुत गहरी बात तो यही है कि आपको सब कुछ नया है, यह है, वह है, बहुत नया लग रहा है, लेकिन चीजें जो है
कहीं ना कहीं कभी ना कभी कही जा चुकी है, कही जा चुकी है ना, उस हिसाब से। लेकिन जो है नए कलेवर में है, नए ढंग से है, तो सदगुरु के साथ में नित्य नूतन है, वो नया ही है, चाहे कही जा चुकी हो, चाहे वो किसी वेद में गीता में लिखी हो, गीता की बात कही जा रही हो, लेकिन गीता 100 बार पढ़ लोगे तो बात नहीं समझ में आएगी, वो बात नहीं समझ में आएगी। और सदगुरु के सामने बैठोगे और वही बात रहेगी तो आपको समझ में आ जाएगी, वो आपको भीतर चुभ जाएगी, भीतर चुभ जाएगी और भेद जाएगी आपको। इसलिए सदगुरु का सानिध्य जरूरी है, क्योंकि उनके साथ में वो चीज घटेगी, हैपनिंग होगी। यहां से तो कहीं वो, तो यहाँ के खेल तो बहुत सारे चलते रहते हैं, यहाँ के खेल का क्या लेना, यहीं से हो जाता तो सब वेद शास्त्र तो आजकल तो उस पे गूगल और उस पे सब पे मिल जाएंगे, ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, वेद शास्त्र की सारी कॉपियां है आपको गूगल पे मिल जाएंगे। फिर सदगुरु की क्या जरूरत है? तो सदगुरु के साथ हैपनिंग होगी, हैपनिंग वहीं घटेगी, उनके साथ रिजोनेंस होगा तो हैपनिंग घटेगी। उस रिजोनेंस में सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे और इजोटेरिक ग्रुप के साथ में सदगुरु आपको कहां से कहां कैसा पैचअप करना है, कहां जोड़ना है, जोड़ देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप कहीं भी रहे आओ, आपके काम बनते रहेंगे साधना संबंधी, है ना, वो काम कहीं भी आपके वो चीज होती रहेगी, बनती रहेगी, कहीं ब्लॉकेज नहीं होगा। जहां कुछ होगा वो फोन पे भी बात होगी तो भी अपना लगेगा नहीं हो जाएगा, नहीं भी बात होगी तो भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहां पर वो मिस्टीरियस सिस्टम एक्टिव हो चुका है, जिसको आप नहीं समझ सकते, जिसको आप अनफोल्ड नहीं कर सकते, वो मिस्टीरियस है, रहस्यात्मक है। उस रहस्यात्मक को न समझाया जा सकता है ज्यादा और न आप उसको समझ सकते हैं।